बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ान शरीफ का इख्तिताम है और आगे ईद उल फ़ितर का खूबसूरत मौका तशरीफ़ ला रहा है। रमज़ान शरीफ इंसानों के अंदर तक़वा पैदा करने के लिए और इनकी सीरत व किरदार को संवारने के लिए आया था। रमज़ान शरीफ का अपने दिन पूरे करके तशरीफ़ ले जाना ये हमारे लिए परेशानी का बाइस भी है और एक तरफ खुशी का बाइस भी है। परेशानी दो वजह से है। एक ये कि जो अल्लाह की रहमतें और बरकतें इसके शब रोज़ में हमें मुयस्सर थीं, न जाने अगले साल किसी की इसके साथ मुलाकात हो सके या ना हो सके। और परेशानी उन लोगों को भी है कि रमज़ान तो आया लेकिन वो रमज़ान से सही फ़ायदा न उठा सके, रोज़े रखे ही नहीं या रखे तो आदाब के साथ नहीं रखे, नमाज़ें नहीं अदा की, नमाज तरावी अदा नहीं की, तिलावत कुरान मजीद नहीं कर सके, सदका व खैरात नहीं कर सके। उन लोगों के लिए रमज़ान का जाना ये परेशानी का बाइस है। और ख़ुशी उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने रमज़ान मुबारक से कमा हक़्क़ुहु फ़ायदा उठाया। लताइफ़ुल मारिफ़ के अंदर हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आप रमज़ान शरीफ की आखिरी रात को ऐलान करवाते हैं। आप फरमाते हैं कि जिनकी इबादतें कबूल हो गई हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और जो महरूम रहा रमज़ान की बरकतों से हम उसके साथ ताज़ियत करते हैं। तो रमज़ान शरीफ के इख्तितामी लम्हात और फिर आगे ईद उल फ़ितर की जो आमद है, इस हवाले से सबसे पहले तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगनी चाहिए कि मालिक मौला रमज़ान शरीफ में हमने जो भी तेरी अपनी बसात के मुताबिक इबादत की है तो करम नवाज़ी फरमाई से अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इबादत का कबूल होना ही इबादत की रूह है, कबूल होना ही इबादत की असल है। अगर इबादत कबूल न हुई तो उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। एक तो कबूलियत की दुआ मांगनी है और दूसरा ईद उल फ़ितर के मकसद को समझना है। इस्लाम इंसान की फ़ितरत के मुताबिक है। इंसान की फ़ितरत के अंदर जो चीज़ है इस्लाम उसे कुचलता नहीं है बल्कि उसे मज़ीद निखार देता है। और जो इंसान की फ़ितरत के अंदर चीज़ मौजूद है उसके इस्तेमाल के खूबसूरत तरीक़े इस्लाम इंसान को बताता है। इंसान की फ़ितरत के अंदर खुशी मौजूद है और ये चाहता है कोई ऐसे मौक़े हों कि जिन्हें मनाया जाए, जिन पे खुश हुआ जाए, दावत का एहतमाम किया जाए, अपनों से मिला जाए। तो अब इससे बढ़कर कोई और खुशी का मौका नहीं हो सकता था कि जब 29 या 30 दिन अल्लाह के बंदों ने अल्लाह की इबादत की है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम के तौर पर दीन इस्लाम में रमज़ान के बाद ईद उल फ़ितर को रख दिया है। तो ये खुशी का मौका है। अब ये खुशी का मौका अल्लाह ने अता किया है। सूरह बकरा शरीफ में जहाँ रमज़ान के रोज़ों का और रमज़ान की इबादत का ज़िक्र है वहाँ आयत नंबर 185 के अंदर ये भी इरशाद बारी ताला है वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर लो, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, फिर अल्लाह की किबरियाई बयान करो इस पर कि उसने तुम्हें जो हदायत अता फरमाई, वलअल्लकुम तशकुरून, और तुम्हारे शुक्रगुजार होने का यकीनी तरीका यही है। अब रमज़ान की गिनती पूरी हो गई, अब आगे ईद उल फ़ितर आ गई है। अब ईद उल फ़ितर की जो सुन्नतें हैं जिनमें खूबसूरत लिबास पहनना, साफ़ सुथरा लिबास पहनना, गुस्ल करना, खुशबू लगाना, एक रास्ते से ईदगाह की तरफ चल के जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना ताकि ज़्यादा लोगों के साथ मुलाकात हो सके, दोस्त अहबाब के साथ मिलना, उनकी दावत करना। तो इन तमाम सुन्नतों के साथ साथ एक ये भी सुन्नत है कि तकबीरें पढ़ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द,
तो ये तकबीरें दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस बात का इजहार है कि मालिक मौला तेरी करम नवाजी है, तूने हमें रमज़ान के ज़रिए हदायत अता फरमाई, रमज़ान की इबादत के ज़रिए तूने हमें तकवा अता फरमाया, करम नवाजी फरमाई। तो ये अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का इजहार है ईद के दिन तकबीरें पढ़ना। तो इन तकबीरों से एक ये भी बात पता चली कि ये अल्लाह ने खुशी अता फरमाई है, तो इस खुशी को हमने मनाना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ताबे रह के है। दावत का एहतमाम, खुशी का एहतमाम, अज़ीज़ व अक़ारब को मिलना, रिश्तेदारों को मिलना, ये सारे उसी खुशी के दायरा अमल के अंदर ये काम शामिल हैं। यहाँ चंद चीज़ें ईद उल फितर के हवाले से जो हमें बहुत ज़्यादा अपने पेश नज़र रखना है, उनमें सबसे पहली बात ये कि बंदा मोमिन की खुशी इस बात में है कि दूसरे उससे खुश हों। तो अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करने का तरीका ये है, जो नाराज़ लोग हैं अपने साथ, जो नाराज़ हैं उनके साथ सुलह की जाए, जो गरीब लोग हैं, मालो दौलत से महरूम लोग हैं, उन तक अपने मालो दौलत में से हिस्सा पहुंचाया जाए ताकि वो खुश हों। जब वो खुश हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी की जाए, इस दिन बतौर ख़ास रूठे हुओं को मनाया जाए, जो महरूम है उन तक अपना हिस्सा पहुंचाया जाए। सदका फितर इसीलिए रखा गया है ताकि गरीब लोग भी खुशियों में शामिल हो सकें। और फिर इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी न की जाए। जिस तरह लोग ईद के चाव में, ईद की खुशी में नमाज़ छोड़ देते हैं और ऐसे आमाल बजा लाते हैं अपने हाथों से, कानों से, ज़ुबान से कि जो अल्लाह की नाफरमानी का सबब होते हैं, तो अजीब बात है। अल्लाह ने खुशी अता फरमाई और बंदा अल्लाह की अता करदा खुशी की वजह से अल्लाह की नाफरमानी करे, तो ये बंदा मोमन से बहुत बाईद है कि बंदा मोमन ये काम करे। तो सारा दिन जिस तरह खुशी में गुजरे वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में गुजरना चाहिए। और बिलखसूस जो चांद रात होती है इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। रवायात में आता है कि जो बंदा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की रात को अल्लाह की इबादत करता है, उस दिन उसका दिल ज़िंदा रहता है जिस दिन दूसरों के दिल मर जाएंगे। यानी क़यामत के दिन भी अल्लाह उस बंदे के दिल को नूर अता फरमाता है। तो ईद की जो रात है और ईद का जो दिन है, इसकी हिफाजत करनी है। अल्लाह ने खुशी अता फरमाई है, खुशी को मनाना है, अल्लाह के अहकामात के ताबे रह के मनाना है, दूसरे लोगों को अपनी खुशी में शरीक करना है, बिलखसूस सफ़ेद पोश लोगों तक पहुँचना है, उन्हें अपनी खुशी में शरीक करना है। अपने लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारब के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी उम्मत मुसलमा के लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुसलमा को इस्तिक़ाम अता फ़रमाए, हर तरह की मुशक्क़तों से महफूज फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।